Now come to the question number 2. Solve. The teacher tells the class that the highest marks obtained are twice the lowest marks. टीचर ने क्लास में बताया कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं ऑब्टेन्ड, जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं वो लोवेस्ट मार्क्स के क्या हैं, ट्वाइस हैं. +7 है, ट्वाइस करने के बाद उसमें 7 भी प्लस किया हुआ है. द हाईएस्ट स्कोर इज़ 87. आपको हाईएस्ट स्कोर गिवन है, यानी लोवेस्ट मार्क्स के ट्वाइस में अगर हम 7 प्लस करते हैं तो हमारे पास हाईएस्ट स्कोर आ जाता है 87. व्हाट इज़ द लोवेस्ट स्कोर? तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज़ द लोवेस्ट स्कोर, तो वही हम इसके अंदर लेट करेंगे. लेट द लोवेस्ट स्कोर is equal to x. Let the lowest score is x. Now according to the question, twice the lowest marks, that means 2x plus 7, you will get the highest marks, that is 87. यानी अगर हम लोवेस्ट मार्क्स में ट्वाइस करें और उसमें +7 करें तो हमें क्या मिल जाता है, हाईएस्ट मार्क्स मिल जाते हैं. और हाईएस्ट स्कोर मार्क्स कितने, हाईएस्ट स्कोर कितना, 87. Now 2x after transposing, again same method, 87 minus 7, 2x is equal to 87 minus 7, 80. Now x is equal to 80 divided by 2, 2 4s are 8, that means 2, that will becomes 40, then x is equal to 40. That means the lowest marks कितने थे, 40 थे, और highest score हमारे पास कितना था, 87. Now B part, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं. लेट्स सी, दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. A B C इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. द बेस एंगल्स आर इक्वल. बेस एंगल्स कौन से हो गए, एंगल B और C. दीज आर द बेस एंगल्स, दे आर इक्वल. उन्होंने क्या बोला है कि ये कैसे हैं, इक्वल है. दैट मीन्स जो मेजरमेंट B की होगी वही एंगल किसकी होगी, C की मेजरमेंट होगी. दैट मीन्स लेट, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, द वर्टेक्स एंगल हमें गिवन है, दैट्स वर्टेक्स एंगल, दैट इज़ 40, दिस 40 इज गिवन. व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. बेस एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं और बेस एंगल्स जो हैं वो इक्वल भी हैं. तो लेट द बेस एंगल्स इज इक्वल टू B. हम उसी वर्ड से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. लेट द बेस एंगल इज B. नाउ वी नो दैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180. हमें पता है ये कि तीनों एंगल्स का सम एक ट्राइंगल के अंदर 180 होता है. देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू द, आप ये लिख सकते हैं एज सम ऑफ 3 angles of a triangle is 180. अगर ये 180 होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, देन एंगल 40 डिग्री प्लस बेस एंगल्स तो हमें बोला है कि इक्वल है, और बेस एंगल्स हमने कितने सपोज किया हुआ, B. दैट मीन्स B प्लस B इज इक्वल टू 180. दैट 40 प्लस B बिकम्स 2B इक्वल टू 180. क्योंकि 2 टाइम्स B है तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 2B. Then 2B is equal to 180 minus 40. Then 2B equal to 140. Then B equal to 140 upon 2. 270 is a 140. Then B is equal to 70 degree. That means the base angles is 40. यानी एंगल B भी 70 होगा और एंगल C भी क्या होगा, 70 होगा. Now come to the C part. Sachin scored twice as many as Rahul. Together their runs fell too short of a double century. सचिन ने स्कोर किया है, रन्स स्कोर किए हैं. सचिन का हमें पता है कि उसने ट्वाइस स्कोर किए हैं राहुल से, लेकिन हमें राहुल का नहीं पता. तो जो इस स्टेटमेंट के अंदर सचिन का स्कोर बताया है ट्वाइस है, लेकिन राहुल का नहीं पता, तो हम इस स्टेटमेंट के अंदर राहुल के स्कोर को सपोज करेंगे. लेट राहुल स्कोर इज इक्वल टू एक्स. राहुल का स्कोर कितना है, एक्स है. अब सचिन का उन्होंने स्टेटमेंट में बता दिया है कि सचिन स्कोर ट्वाइस. सचिन ने कितना स्कोर किया, ट्वाइस. तो देन सचिन
स्कोर इज इक्वल टू ट्वाइस, किसका ट्वाइस? राहुल का, और राहुल का कितना है? x, तो सचिन का कितना हो गया? 2x. नाउ टुगेदर द रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल. टुगेदर मीन्स जब हम इनको ऐड करते हैं तो उसके रन्स जो हैं वो टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी. सेंचुरी कितने की होती है? 100 की. डबल सेंचुरी कितनी होगी? 200. 200 सेंचुरी में से टू शॉर्ट मीन्स डबल सेंचुरी में से 2 कम हुए. दैट मीन्स अगर 200 में से 2 कम हुए तो कितने हो गए? 198. हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर. तो उसने राहुल ने और सचिन ने कितने रन्स स्कोर किए? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? टुगेदर मीन्स x प्लस 2x, यानी राहुल के स्कोर और सचिन के स्कोर दोनों का टुगेदर मीन्स दोनों का टोटल. गेट डबल सेंचुरी दैट मीन्स 200 एंड टू शॉर्ट डबल सेंचुरी से 2 कम दैट इज -2. x plus 2x will become 3x equal to 200 minus 2 that is 198. After transposing x is equal to 198 divided by 3. Now 3 6 the 18 and 3 6 the 18. It will become 66. लेकिन x किसका स्कोर था? राहुल का. इसका मतलब राहुल का स्कोर तो कितना आ गया? 66 रन्स. इसका मतलब आप लिखेंगे राहुल स्कोर्स 66 रन्स. लेकिन सचिन का क्या था? राहुल के स्कोर से ट्वाइस. तो सचिन स्कोर्स 66 मल्टीप्लाई बाय 2, ट्वाइस ऑफ 66, 132 रन्स. इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इन रन्स को प्लस करके देखिए. 132 और 66 को अगर हम प्लस करते हैं तो इट विल बिकम्स 198. इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन राइट है. इस तरीके से हम ये वैल्यूज़ को चेक भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है. तो राहुल ने कितना स्कोर किया? 66 और सचिन ने डबल दैट मीन 66 मल्टीप्लाई 2 एंड 132 रन्स. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2.